We begin by praising the Almighty Creator of the universe, Allah Subhanahu wa Ta'ala, and we are bearing witness that none has the power to be worshipped except Him. We also bear witness that Prophet Muhammad, peace be upon him, is Allah's last and final prophet. प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, क्या कुरान फ्लैट अर्थ का कंसेप्ट हमें बोलता है या राउंड अर्थ का कंसेप्ट बोलता है। क्योंकि साइंस इस वक्त बोलता है अर्थ राउंड है, और बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग सवाल करते हैं, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है या आपके कुरान में है अर्थ इज फ्लैट, अर्थ इज फ्लैट। हम उन वर्सेस को भी यहां पर एड्रेस करेंगे जिसमें वो बोलते हैं अर्थ इज फ्लैट, और वो वर्सेस भी बयान करेंगे जहां पर अल्लाह ताला राउंड अर्थ के कंसेप्ट को बयान करता है कुरान में। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कुरान के चैप्टर नंबर 51 वर्स नंबर 48 सूरतुल ज़ारियात। अल्लाह ताला फरमाता है, वल अर्ज़ फरशनाहा फनिअमल माहिदून। मैंने जमीन को आपके लिए बिछाया और हम बहुत खूब बिछाने वाले हैं। आई हैव स्प्रेड आउट द अर्थ फॉर यू एंड आई एम द बेस्ट प्रिपेयरर। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है चैप्टर नंबर 71 वर्स नंबर 19 सूरतुन नूह। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लाहु जअल लकुमुल अर्ज़ बिसाता। अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने जमीन को आपके लिए कालीन बनाया। एंड आई हैव मेड द अर्थ फॉर यू एज ए कारपेट, एज ए कारपेट। इसके बाद ये मैं वो वर्सेस यहां पर बताता हूं जहां पर गैर मुस्लिम लोग इन वर्सेस को एड्रेस करते हैं, बोलते हैं यहां पर ऊपर वाला आपका कुरान बोलता है जमीन फ्लैट है, जमीन फ्लैट है। मैं फिलहाल उन वर्सेस को एड्रेस करता हूं। पहले मैं इन वर्सेस को साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन से भी समझाऊंगा और लिटरेचर की जबान में भी समझाऊंगा। अब है चैप्टर नंबर 88, चैप्टर 88 वर्स नंबर 20। सूरतुल गाशिया। यही वो वर्स है जो नूपुर शर्मा ने एड्रेस की थी। बोला था यहां पर आपका कुरान बोलता है जमीन क्या है, फ्लैट है, लेकिन जमीन फ्लैट है आपका कुरान बोलता है, लेकिन साइंस बोलता है जमीन राउंड है। ये नूपुर शर्मा ने ये वाली वर्स एड्रेस की थी। हम आते हैं इन तीन वर्सेस पर, हम देखते हैं ऊपर वाला हमें यहां पर क्या समझाता है। इनको हम एक्सप्लेन करेंगे लिटरेचर की जबान में भी, साइंस की जबान में भी, क्योंकि कुरान पाक जो है, कुरान मजीद जो है, ये जो बुक है ऊपर वाले की कुरान, ये लिटरेचर की जबान में भी बात करता है, ये साइंस की जबान में भी बात करता है। लिटरेचर की जबान क्या होता है, साइंस की जबान क्या होता है, वो हम देखेंगे यहां पर। देखिए ऊपर वाला यहां पर चैप्टर नंबर 51 वर्स नंबर 48 में बोलता है, मैंने जमीन को फैला दिया और हम बहुत बेहतरीन फैलाने वाले हैं। ठीक है, आई एम द बेस्ट प्रिपेयरर, आई एम द बेस्ट प्रिपेयरर। यानी जमीन रहने के काबिल नहीं थी, मैंने जमीन को आपके लिए रहने के काबिल बनाया। क्योंकि इस वक्त अगर हम जमीन पर देखते हैं, साइंटिफिक एस्टिमेट्स बोलते हैं पर डे जमीन पर डे थाउजेंड्स में ज़लज़ले आते हैं, अर्थक्वेक्स थाउजेंड्स में आते हैं, लेकिन उन अर्थक्वेक्स का एम्पलीट्यूड होता है क्या, कम होता है। अगर उन अर्थक्वेक्स का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, सर जमीन पर बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे, जमीन पर जो ह्यूमन रेस है, ह्यूमन स्पीशी है, ये खत्म हो जाएगी। क्योंकि ज़लज़लों से सबों को पता है क्या होता है। इसलिए ऊपर वाला बोलता है, मैंने जमीन को आपके लिए रहने के काबिल बनाया, बिछाया आपके लिए, क्या आपके लिए बिछाया, और हम बेहतरीन बिछाने वाले हैं, हम बेहतरीन प्रिपेयर करने वाले हैं। इस वाली वर्स में अल्लाह ताला फरमाता है, आई हैव मेड द अर्थ फॉर यू एज ए कारपेट, एज ए कारपेट। वल्लाहु जअल लकुमुल अर्ज़ बिसाता। बिसाता का मतलब होता है, बिसाता का मतलब होता है कारपेट। क्या कारपेट, कारपेट किसके लिए होता है, बैठने के काबिल। ऊपर वाला बोलता है, मैंने जमीन को आपके लिए बैठने के काबिल बनाया। इसका मतलब है जमीन पर कुछ डिजास्टर्स होते थे इंसानों के रेस से पहले,
ऊपर वाले ने क्या किया, इंसानों के लिए इसको क्या बनाया, रहने के काबिल बनाया, कारपेट बनाया इंसानों के लिए, इन्हें रहने का जगह बनाया इंसानों के लिए। ठीक है, अब हम आएंगे इस वर्स पर, चैप्टर 88 वर्स नंबर 20। ऊपर वाला यहां पर बोलता है वाइलल अर्ज़ कैफ़ सुतिहत, वाइलल अर्ज़ कैफ़ सुतिहत, एंड आई हैव फ्लैटनड द अर्थ फॉर यू, मैंने आपके लिए जमीन को फ्लैटन किया, क्या किया, फ्लैटन किया, हमवार किया। ठीक है, इसका मतलब यही है, यानी जमीन रहने के काबिल नहीं थी, जमीन में बहुत सारे डिजास्टर्स थे, जो मैंने बोला पर डे जमीन में थाउजेंड्स ऑफ ज़लज़ले होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, लेकिन सर उनका एम्पलीट्यूड होता है बहुत कम, वो कोई डिजास्टर नहीं फैलाते हैं जमीन पर। ठीक है, इसीलिए ऊपर वाला बोलता है, ऊपर वाले ने इनका एम्पलीट्यूड कम रखा है ना। ठीक, जिन्हें लिटरेचर की जबान में हम बोलते हैं फ्लैटनड का मतलब होता है रहने के काबिल बनाया, क्या बनाया, रहने के काबिल बनाया। जिस तरह मैं बोलूंगा, आप बोलते हो सर मुझसे ये गलती हो गई, मैं घर जाने को डरता हूं, मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, मैं आपके अब्बा से बात करूंगा, मैं उसको समझाऊंगा, मोटिवेट करूंगा, मैं उससे बोलूंगा आइंदा कुछ नहीं करेगा, वो है ये है, फिर मैं आपके पास आऊंगा, बोलूंगा चले जाइए घर, आई हैव फ्लैटनड द पाथ फॉर यू, मैंने आपके लिए रास्ता हमवार कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। उसका मतलब नहीं होता है मैंने बेलचा उठाया, जमीन रास्ते में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उनको प्लान किया ऐसे ऐसे करके, इसका मतलब होता है मैंने आपके लिए रास्ता आसान कर दिया, उसी को फ्लैटनड बोलते हैं यहाँ पर, इसी को बोलते हैं लिटरेचर की जबान में बात करना। अगर हम इसको स्ट्रेट भी कंसिडर करेंगे, क्या, अगर हम इसको स्ट्रेट भी कंसिडर करेंगे, सर हम बोलेंगे स्ट्रेट, यानी यहाँ पर ऊपर वाले का मतलब है स्ट्रेट, मैंने जमीन को स्ट्रेट बनाया आपके लिए। ऊपर वाला हमेशा कुरान में हमारे रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, हमें जो दिखता है, क्योंकि सर जब हम कैलकुलस में पढ़ते हैं कोई आंख होती है कैलकुलस में, क्या कोई आंख होती है कैलकुलस में, जब 10th के बाद हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं फिजिक्स मैथमेटिक्स में, सर हमारे पास कोई इरेगुलर आर्क होती है, इसका लेंथ निकालना होता है। कैसे सर हम निकालते हैं, इस आर्क को हम स्मॉल लाइन सेगमेंट्स में, स्मॉल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, फिर इन सारे लाइन सेगमेंट्स का हम सम अप करते हैं, वो देता है लेंथ ऑफ द आर्क, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ आर्क, क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ आर्क। सर ऐसे हम निकालते हैं स्मॉल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड करके, फिर उनका सम करना, वो देता है ओवरऑल लेंथ। सर आपने ये नहीं बोला सर ये तो कर्व्ड थी, आपने स्ट्रेट कैसे बनाया, मैंने बोला मैंने इसको रेक्टिफाई किया, ये एक प्रोसीजर है किसमें, कैलकुलस में, है ना जी। सर इसी तरह अगर हम बोलते हैं हमारे पास बाल है, क्या है, बाल, मैंने बाल को ऐसे हाथ में पकड़ा, मेरे हाथ को क्या हुआ, कर्व, क्योंकि बाल क्या है, कर्व्ड है। सर मैंने इतनी बड़ी बाल को पकड़ा, सर ऐसे हो जाएगा हाथ को, ऐसे मैंने उसको हाथ पर पकड़ा, सर पहले हाथ ऐसे था, सर अब हाथ थोड़ा स्ट्रेट हुआ, अब मैं और बड़ी इतनी बड़ी बाल बनाऊंगा, सर हाथ ऐसे हो गया, सर बहुत बड़ी बाल, सर हाथ वो ऐसे हाथ पर स्ट्रेट हाथ हो जाएगा। सर इसका मतलब है जितना जितना स्फीयर का साइज, सर्कल का साइज बढ़ जाता है, सर उसका सरफेस जो है, सरफेस एरिया थोड़ा स्ट्रेट होता है। सर अब जो अर्थ है, अर्थ का सर कितना बड़ा सर्कमफ्रेंस है, सर अर्थ का सर्कमफ्रेंस कितना है, अर्थ का रेडियस कितना है, सर अर्थ इतना बड़ा स्फीयर है, इसका रेडियस आता है यहां से यहां तक 6400 किलोमीटर। सर इसका इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस जो है, यानी सर्कमफ्रेंस ईस्ट से वेस्ट की जानिब अगर हम अर्थ के गिर्द राउंड लगाएंगे, सर वो सर्कमफ्रेंस अर्थ का आता है बराबर, इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस आता है 40,075 किलोमीटर आता है। सर ये बहुत ज्यादा लेंथ होता है। सर पोलर रेडियस, पोलर ये सर्कमफ्रेंस अर्थ का कितना होता है, सर वो होता है 40,008 किलोमीटर। सर ये लेंथ बहुत ज्यादा होता है। सर अर्थ का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ कितना होता है, सर सरफेस एरिया ऑफ अर्थ आता है बराबर 51 करोड़, क्या आता है 51 करोड़ आता है, और 75,000 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर।
सर अर्थ का सरफेस एरिया, टोटल अर्थ जो ग्लोब है इसका सरफेस एरिया आता है 51 करोड़ 75,000 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। सर इतने एरिया में अगर हम 100 किलोमीटर यहां से देखेंगे, 100 किलोमीटर यहां से भी, सर वो स्ट्रेट ही दिखेगा। इसका मतलब है ऊपर वाला वो फ्लैट ही दिखेगा। ऊपर वाला हमारे रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता है, आप जमीन को देखो मैंने फ्लैट बनाया, इन्हें हमें वो क्या दिखता है, फ्लैट। सर इसका मतलब है हम इतने बड़े अर्थ का अगर स्मॉल बहुत बड़ा फील्ड भी देखेंगे सर वो भी फ्लैट ही दिखेगा। क्या, फ्लैट ही दिखेगा। समझ रहा सर, कैलकुलस में किसी भी कर्व का स्मॉल एलिमेंट जब हम लेते हैं वो स्ट्रेट कंसीडर किया जाता है। साइंस में ही, साइंस का बहुत बड़ा टूल है कैलकुलस। सर वहां पर हम किसी भी कर्व्ड चीज का स्मॉल एलिमेंट लेते हैं फ्लैट। सर अब जो अर्थ इतना बड़ा है इसका 100 किलोमीटर भी हमें फ्लैट दिखता है। ठीक है, अब हम उन वर्सेस पर आएंगे जिनमें ऊपर वाला हमें हिंट देता है अर्थ राउंड है। अर्थ क्या है, राउंड अर्थ का हिंट देता है। देखिए अगर हम देखते हैं चैप्टर नंबर, कुरान का चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 29, सूरतुल लुकमान, अल्लाह ताला फरमाता है यूलिजुल लाइला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लाइल। क्या बोलता है, यूलिजुल लाइला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लाइल। मैं जमीन को मैं रात को एंटर कराता हूं डे में, और डे को एंटर कराता हूं किस में, रात में। I am entering the day into night and entering the night into day। सर उसका मतलब क्या होगा, यूलिजुल, ये निकला है वलाजा से, यूलिजुल गर्दान जब हम इसका करते हैं सर यूलिज निकला है वलाजे से। किससे, यूलिज निकला है वलाजे से। सर वलाजा का मतलब होता है दाखिल करना। क्या, दाखिल करना। वलाजा का मतलब क्या होता है, दाखिल करना। सर अगर हम देखेंगे ये अर्थ है करंटली साइंस के हिसाब से, सर अर्थ का होता है एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर तक इसका ब्लैंकेट होता है इसके राउंड। सर ये एटमॉस्फेयर है। सर यहां पर हम बोलेंगे यहां पर सन है। क्या, यहां पर सन है। हम सन छोटा बनाएंगे क्योंकि यहां पर जगह नहीं है। सर सनलाइट हम बोलते हैं, सनलाइट जब इससे निकलती है उसको जाना था सर ऐसे स्ट्रेट, उसको स्पेस में जाना था, लेकिन यहां पर सर वो वैक्यूम से एयर में एंटर करती है। क्या, सर वो वैक्यूम से एयर में एंटर करती है। सर यहां पर हम डालते हैं परपेंडिकुलर, रिफ्रैक्शन के लॉज याद दिलाओ। सर लाइट को जाना है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, सर उसको हो जाएगा बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। सर अर्थ का एटमॉस्फेयर जो होता है वो नीचे सरफेस की जानिब डेंसर होता है, ऊपर होता है रेयर। डेंसर रेयर उससे भी रेयर, सबसे ये रेयर। ठीक है सर, हम बोलते हैं और ये लाइट रे कंटिन्यूअसली आती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की जानिब। सर ये कंटिन्यूअसली बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। सर यहां पर जो पर्सन था उसको नजर यहां तक नजर आता था सर, क्योंकि यहां से यहां तक है 100 किलोमीटर। कितना है, 100 किलोमीटर। सर उसकी नजर आप यहां से नहीं जाते, हम बोलेंगे यहां से हॉरिजन है इसका। क्या है, इसका हॉरिजन ऐसे है, इस वाले मुल्क का हॉरिजन ऐसे है। सर सन अब नीचे हो गया। सन क्या हो गया, सर सन हो गया हॉरिजन के नीचे। सन क्या हो गया, हॉरिजन के नीचे। सर यहां से है ईस्ट, यहां से है वेस्ट। ये है ईस्ट, वो क्या है, वेस्ट। सर सन हो गया हॉरिजन के नीचे। इस पर्सन को सन नजर नहीं आता है। सन का नजर ना आना सर मतलब यहां से नाइट स्टार्ट हो गई। क्या, सन का नजर ना आना उसका मतलब क्या होता है, सर नाइट स्टार्ट हो गई। सर यहां से ये पर्सन को रहता है सर, इसका भी हॉरिजन ऐसे है। आप अब ऐसे नहीं बोलना सर ये जमीन के नीचे साइड है, ये ऊपर साइड है। सर जमीन के सरफेस पर जो भी होता है उससे लगता है मैं ही ऊपर साइड हूं ड्यू टू ग्रेविटी। सर यहां पर जमीन आप कंसिडर करोगे सर मैं ऊपर हूं, ये नीचे है ना, हर कोई ऊपर होता है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है सर, इसके लिए क्या होता है, सनलाइट निकलेगी ऐसे, उसको जाना था स्ट्रेट स्पेस में। सर यहां पर परपेंडिकुलर है।
सर वो आ जाएगी ऐसे रिफ्रैक्ट होके यहां तक। इनको डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में सन नहीं है, सन नजर नहीं आता है इन वाले को, सर इनको भी नजर नहीं आता है। ये वाला रीजन जो है ये नाइट है, क्योंकि यहां से सन नजर नहीं आता, ये नाइट है। सर यहां से डे है, इनको डे है। सर ये जो पोर्शन है, समझना सर ये जो पोर्शन है, सर इनको सन नजर नहीं आता है, इनको भी सन नजर नहीं आता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट एंटर होती है यहां से यहां की जानिब, लाइट एंटर होती है यहां की जानिब बहुत सारी। सर इस वाले रीजन में लाइट है लेकिन सन भी नजर नहीं आता है। हम बोलेंगे सर नाइट भी है डे भी है, क्या नाइट भी है डे भी है। सर इसी को हम बोलते हैं अर्थ करते हैं रोटेट ऐसे वेस्ट से ईस्ट की जानिब। सर हम बोलेंगे इनको यहां से इनको डे आने लगा, रोटेट करते हैं अर्थ ऐसे। सर इनको डे स्टार्ट हुआ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी सन नजर नहीं आया लेकिन लाइट पड़ गई, यानी सनराइज से पहले का टाइम यहां पर है, सनलाइट वहां पर एंटर हो गई, लेकिन नाइट था इससे पहले तक। हम बोलेंगे डे एंटर हुआ किसमें, नाइट में। सर यहां से ऐसे जब हो जाएगा, यहां से नीचे से ऐसे हो जाएगा, अर्थ ऐसे करेगी। सर यहां पर हम क्या बोलेंगे, नाइट एंटर हो गई, नाइट एंटर हो गई डे में, क्या नाइट क्या हो गई एंटर डे में। समझ सर, जो यहां से हो जाएगा वो यहां से उल्टा हो जाएगा। ये वाले रीजन में क्या हो जाएगा, यानी अर्थ जब ऐसा रोटेट करेगी, यहां पर इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी थी, सर इनको नाइट था, यहां से यहां तक क्या था नाइट, लेकिन सर इस वाले रीजन में लाइट ने एंट्री मारी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सर यहां से भी लाइट ने एंट्री मारी, ऐसे लाइट पहुंच गई यहां भी इस रीजन में, लेकिन सन सर यहां को इनको भी नजर सन डायरेक्ट नहीं आता है सर, लेकिन लाइट ने यहां पर एंट्री मार दी, क्या लाइट ने यहां पर एंट्री मार दी। सर यहां से क्या हो गया, अर्थ हो जाएगी रोटेट ऐसे अर्थ हो जाएगी रोटेट। सर ये आया नाइट से डे की जानिब, लेकिन जब सन नजर आया उससे पहले ही लाइट पड़ी थी, लगभग 1.5 घंटे, उससे 1.5 घंटा पहले ही लाइट पड़ जाती है, 1.5 पौने 2 घंटा। सर इसका मतलब है नाइट एंटर हो गई, क्या ये नाइट एंटर हो गई डे में, यहां से क्या हो गया नाइट एंटर हो गई डे में, क्योंकि यहां पर डे और नाइट ओवरलैप हो गए। सर यहां से क्या हो गया, सर लाइट हो ये हो जाएगी अर्थ रोटेट ऐसे, डे हो जाएगा नाइट की जानिब, डे हो जाएगा, ये जो इनको था डे, सर ये नाइट की जानिब जाएगा ये वाला पोर्शन अर्थ का। सर लेकिन सनसेट के बाद भी सनसेट हो गया इनको, क्योंकि ये ऐसे भाग गया, इनको सन अब नजर नहीं आता है, लेकिन लाइट फिर भी वहां पर पहुंचती है। हम बोलेंगे नाइट एंटर हो गई डे में, क्या नाइट क्या एंटर हो गई डे में। सर इनको सनलाइट अभी भी आती है, यानी यहां पर नाइट भी है डे भी है, ओवरलैप हो गया। इसी को ऊपर वाला बोलते हैं तूलिजुल लैला फिन नहार व तूलिजुल नहार फिल लैल। मैं नाइट को एंटर कराता हूं डे में और डे को एंटर कराता हूं। सर इसके बाद इससे भी बड़ा प्रूफ है, अल्लाह ताला फरमाता है चैप्टर नंबर 39 सूरत जुमर वर्स नंबर 5। सूरत जुमर में अल्लाह ताला फरमाता है युकव्विरु लैला अलन नहार व युकव्विरु नहार अलल लैल। I am rolling the night over day and rolling the day over night। मैं रोल करता हूं, मैं व्रैप करता हूं, ठीक है, मैं लपेटता हूं रात को दिन पर और दिन को लपेटता हूं रात पर। देखिए लपेटना क्या होता है, ये जो मैंने यहां पर बताया। सर यहां पर यहां से यहां तक नाइट था, यहां से यहां तक डे था। सर अब ये ओवरलैप्ड रीजन बन गए, यहां पर सन नजर भी नहीं आता है लेकिन लाइट भी एंटर करते हैं, सुबह आ गए यहां पर, यानी नाइट भी था सुबह भी इस पर आ गया। सर अभी ऐसे रोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा रोल। युकव्विर, अल्लाह ताला फरमाता है युकव्विरु नहार, क्या या युकव्विरु लैला। सर युकव्विर निकला है कवारा से, किससे कवारा। सर कवारा का मतलब होता है टू रोल, क्या कवारा का मतलब होता है बॉल और रोल ROL। सर युकव्विर होता है टू रोल। अल्लाह ताला फरमाता है आई एम रोलिंग द नाइट ओवर डे एंड
रोलिंग द डे और नाइट, यानी यहां पर जब अब सनराइज इनको हो गया सर, ऐसे ये रिपीट होगा फिर इस रीजन में भी, जब ये यहां तक पहुंच जाएगा फिर ये रीजन पहुंच जाएगा यहां पर भी यही रिपीट होगा, नाइट भी होगी डे भी होगा सर, यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा, है ना ठीक सर। इसी को ये सारा रोल अप हो जाएगा ऐसे डे और नाइट। हर किसी रीजन में सनराइज के वक्त सन नजर, उस सनराइज से पहले सन नजर नहीं आएगा लेकिन लाइट पड़ेगी, और सनसेट के बाद सन नजर नहीं आ जाएगा लेकिन थोड़ी लाइट फिर भी आती है 1.5 घंटे तक ऑलमोस्ट, ठीक है सर। इसी को बोलते हैं रोल करना। क्या बोलते हैं? रोल करना। रोल कवर का मतलब होता है टू रोल सर। इससे बड़ा क्या प्रूफ है? अर्थ इज राउंड, अर्थ इज सर, ये डे और नाइट का ऐसे रोल करना ये फ्लैट के लिए पॉसिबल नहीं है, स्ट्रेट प्लेन अर्थ अगर होगी उसके लिए पॉसिबल नहीं है सर। ये पॉसिबल है खाली किसके लिए? राउंड अर्थ के लिए। किसके लिए? राउंड अर्थ के लिए सर। इसके बाद भी ऊपर वाला फरमाता है चैप्टर नंबर 55 वर्स नंबर 33 सूरत रहमान में अल्लाह ताला फरमाता है, ओ जिन्नों और इंसानों, या माशरल जिन्न वल इंस, ओ मैनकाइंड एंड जिन्स, इफ यू हैव द पावर देन गो आउट फ्रॉम द डायमीटर्स ऑफ अर्थ एंड स्काइज। डायमीटर्स ऊपर वाला बोलता है अक्तार समावाति वल अर्ज। अक्तार होता है डायमीटर्स, यानी जमीन और आसमान के डायमीटर। डायमीटर किसका होता है सर? डायमीटर फ्लैट चीज का नहीं होता है, डायमीटर होता है कर्व्ड चीज का, या स्फीयर का, या सर्कल का सर। इसके बाद ऊपर वाला बोलता है चैप्टर नंबर 77 वर्स नंबर 25 सर, ये है सूरतुल मुरसलात। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है अलम नजअलिल अर्ज़ किफाता। क्या बोलता है? अलम नजअलिल अर्ज़ किफाता, क्या मैंने जमीन को आपके लिए कंटेनर नहीं बनाया? किफाता निकला किफ्तुन से। किफाता क्या निकला है? किफ्तुन से सर। किफाता निकला है किफ्तुन से सर। किफ्तुन का मतलब होता है पेन ऑफ द बैलेंस। क्या होता है? किफ्तुन का मतलब सर होता है पेन ऑफ द बैलेंस। ऐसे बैलेंस का पलड़ा सर, वो ऐसे होता है यानी जिस तरह वो अपने अंदर चीजों को लेता है, जब उसमें हम तोलते हैं चीजों को, वो कंटेनर एज एक्ट करता है सर। लेकिन पेन इसी तरह ऊपर वाला बोलता है मैंने जमीन को क्या बनाया आपके लिए? कंटेनर। ये अपने अंदर लेता है इंसानों को, हर किसी स्पीशीज को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, लेकिन जब दो पेन ऑफ द बैलेंस को मिलाते हैं सर, वो ऐसे बनता है। दूसरा पेन हमने इसके ऊपर बन गया सर। यहां से इक्वेटर है लंबा सर, यहां से पोलर एक्सिस है छोटी से, क्योंकि यहां से भी मैंने बोला सर्कमफ्रेंस ऐसे आएगा कितना, यहां से मैंने भी बोला इसका ऐसे आएगा 40,000। अर्थ का इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस मैंने अभी बोला वो आता है 40,075 किलोमीटर सर। पोलर सर्कमफ्रेंस ऐसे पोल्स के गिर्द अगर हम ऐसे चक्कर लगाएंगे सर, उसको बोलते हैं पोलर सर्कमफ्रेंस सर। ये था सी इक्वेटोरियल, ये है सी पोलर सर। वो आता है 40,008 किलोमीटर सर। इसका मतलब है यहां से कम सर। जब दो पेन के बैलेंस, टू पेन्स ऑफ द बैलेंस जब ज्वाइन करते हैं ऐसे सर, वहां पर एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ बनता है। क्या बनता है? एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ, फ्लैटेंड एट पोल्स। इसके अलावा अल्लाह ताला फरमाता है चैप्टर नंबर 79, चैप्टर 79 वर्स नंबर 30, चैप्टर 79 वर्स नंबर 30 सर। सूरतुन नाज़ियात। क्या? सूरतुन नाज़ियात में अल्लाह ताला फरमाता है अल वल अर्ज़ बाद ज़ालिका मिहादा। क्या? वल अर्ज़ बाद ज़ालिका मिहादा सर। मिहादा निकला है उदहियुन से सर। मिहाद इसका मतलब होता है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिचस एग लेइंग प्लेस या ऑस्ट्रिचस नेस्ट सर। ऑस्ट्रिच जहां पर अंडे डालता है वो पहले वहां पर प्रिपेयर करता है लैंड को। क्या? ऑस्ट्रिच करता है प्रिपेयर लैंड को अंडा डालने के लिए सर। उसका वो जो प्रिपेयर लैंड होता है सर, वो सर्कुलर लैंड बनाता है प्रिपेयर के लिए। क्या? वो सर्कुलर लैंड प्रिपेयर करता है अंडे डालने के लिए। उसी को ऊपर वाले ने यहां पर एग्जांपल दिया है वल अर्ज़ बाद ज़ालिका दहाहा। उसके बाद मैंने जमीन को आपके लिए बिछाया। दहाहा सर ये निकला उदहियुन से, वो होता है ऑस्ट्रिचस नेस्ट और ऑस्ट्रिचस एग लेइंग प्लेस, है ना ठीक। द लैंड प्रिपेयर्ड बाय द
ऑस्ट्रिच फॉर लेइंग द एग्स, सर उसको बोलते हैं उदहीलियम। ठीक है, यहां से हमने साबित कर दिया अल्लाह ताला कुरान में राउंड अर्थ का जिक्र करता है। किसका? राउंड अर्थ का जिक्र करता है। अगर फ्लैट का मतलब होता है किसी जगह पर फ्लैट आता है, फ्लैट का मतलब होता है हमारे लिए रहने के काबिल बनाया। और जो फ्लैट होता है इतने बड़े सरफेस का, इतने बड़े प्लेनेट का, अर्थ का जो हम सरफेस देखते हैं वो क्या होता है? छोटा सा। अगर 100 ऑफ किलोमीटर्स भी देखते हैं वो छोटा ही कंसिडर किया जाएगा। सर वो हमें फ्लैट ही दिखता है। सर जैसे हम यहां से मून को देखते हैं, सर वो राउंड दिखता है। सर मून के सरफेस को किसी बड़े पावरफुल टेलीस्कोप से जब जूम करते हैं फिर उसका कोई फिक्स्ड पोर्शन हम देखते हैं। किसका? मून का। सर वो स्ट्रेट दिखता है। क्या दिखता है? लिहाजा हमने यहां पर आपका एक कंफ्यूजन क्लियर किया। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।